खोल के भी दिखा दी, खोल के दिखा दे। 500 करोड़ के राज का सच क्या? ये साफ हो चुका है कि उस डायरी में लिप्त हैं कांग्रेस के काले कारनामे। पूर्व मंत्री के आरोपों का सच क्या? जो भी काले कारनामे किए हैं उसमें से कुछ उसके अंदर थे। डायरी खुलेगी, गहलोत सरकार हिलेगी। दाल में कुछ लाल है कि नहीं, काला जरूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक लाल डायरी के इर्द गिर्द बहुत सारे रहस्य उलझ कर रह गए हैं। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से बवंडर का दौर है। हल्ला बोल में हम बात करेंगे उस लाल डायरी की जिसमें काले सच छिपे होने के दावे हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कौन सी लाल डायरी, काला सच? दरअसल राजस्थान विधानसभा में सूबे के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, जिनकी तस्वीर आप अशोक गहलोत के साथ पीछे देख रहे हैं, उन्होंने पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा एक लाल डायरी लेकर पहुंचे। दावा कर रहे हैं गुढ़ा साहब कि इस डायरी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ वो सबूत कैद हैं जो उन्हें मुश्किल में डाल देगा। 2 दिनों पहले अशोक गहलोत ने राजेंद्र गुढ़ा से इसलिए मंत्री पद छीन लिया था क्योंकि उन्होंने नागरिक सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अपनी ही सरकार को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दे दी थी। इसके बाद राजेंद्र गुढ़ा ने अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वैसे राजस्थान कांग्रेस में आंतरिक कलह कोई नई बात नहीं है। हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहां अंदरूनी कलह ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। राजस्थान में पायलट बनाम अशोक गहलोत पहले से चल रहा है। छत्तीसगढ़, जहां भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव के बीच खेमेबंदी किसी से छिपी नहीं है, उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा टीएस सिंहदेव को। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम शैलजा कुमारी। महाराष्ट्र में नाना पटोले बनाम बाला साहब थोराट। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि ऐसे कई राज्य हैं जहां अंदरूनी लड़ाई की वजह से कांग्रेस ने सत्ता तक गंवा दी। पंजाब, याद होगा आपको, कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री थे, उनको दरकिनार किया गया, जिसके बाद वो राज्य ही कांग्रेस के हाथ से निकल गया। मध्य प्रदेश, जहां पर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की लड़ाई यहां तक पहुंच गई कि बीजेपी में चले गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। और मध्य प्रदेश और पंजाब, ये 2 प्रमुख उदाहरण हैं। लाल डायरी और राजेंद्र गुढ़ा वाले विवाद की जद में महिला सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात है। अब आपको ये भी दिखा रहे हैं कि 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में यूपी पहले नंबर पर था और राजस्थान दूसरे नंबर पर। आज हम लाल डायरी और लाल डायरी वाले आरोपों और उससे जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। इनकी मां ने दूध पिलाया है तो ये मुझे गिरफ्तार करे राजस्थान की जनता। आंखों से आंसू छलक रहे हैं, हाथों में लाल डायरी है, जुबान पर आरोपों की छड़ी। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के लिए बेहद मुश्किल घड़ी है। कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री के करीबी हुआ करते थे, लेकिन 2 दिनों में बात बिगड़ गई। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि राजेंद्र गुढ़ा रो क्यों रहे। मंत्री पद से बर्खास्तगी के बाद आज राजेंद्र गुढ़ा पहली बार विधानसभा में पहुंचे थे, हाथों में लाल डायरी लेकर। स्पीकर की कुर्सी के एकदम पास पहुंचकर राजेंद्र गुढ़ा ने दावा किया कि इसी लाल डायरी में विधायकों की खरीद फरोख्त का हिसाब दर्ज है। राजेंद्र गुढ़ा के आरोपों पर जबरदस्त हंगामा होने लगा तो उन्हें मार्शल के जरिए सदन से बाहर कर दिया गया। बाहर आकर मीडिया के कैमरों के सामने बर्खास्त मंत्री रोते हुए अपनी कहानी सुनाने लगे। कहने लगे वो लाल डायरी छीन ली गई है जिसमें राजनीति के रंग बदल देने वाला सच छिपा है। मैं मेरी डायरी में टेबल करना चाह रहा था, मैं टेबल करना चाह रहा था अध्यक्ष के सामने, मुझे टेबल नहीं करने दी गई डायरी। तो आप आज मीडिया के सामने टेबल कर सकते हैं उसको। देखिए मैं मीडिया के सामने क्या टेबल करूंगा। मैं पूछना चाहता था इस डायरी पर यदि जांच करवा दे तो मैं डायरी उनको दे के और टेबल कर रहा था। मैं तो डायरी को मेरे से छीनी क्यों गई? जिस लाल डायरी की बात राजेंद्र गुढ़ा करते हैं उसमें आखिर क्या हो सकता है? अगर बर्खास्त मंत्री की माने तो मुख्यमंत्री गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ के घर जब रेड हो रही थी तब राजेंद्र गुढ़ा का आरोप है कि मुख्यमंत्री के कहने पर ये धर्मेंद्र राठौड़ के घर से लाल डायरी निकाल लाए थे। राजेंद्र गुढ़ा आरोप लगाते हैं कि वो लाल डायरी बचाकर ना लाते तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जेल में होते। बर्खास्त मंत्री आरोप लगाते हैं कि लाल डायरी में विधायकों को अपने पाले में रखने के लिए क्या क्या दिया गया इसका हिसाब।
इसके अलावा राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों के लेन देन का कच्चा चिट्ठा होने का आरोप राजेंद्र गुढ़ा लगाते हैं। साथ ही राजस्थान क्रिकेट के चुनाव में भी खरीद फरोख्त का हिसाब किताब इसी लाल डायरी में होने का दावा करते हैं। 100% इन्होंने जो भी काले कारनामे किए हैं उसमें से कुछ उसके अंदर थे और वो इनको लगा कि ये बात सारी आउट हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा था उस टाइम में डायरी लाने के लिए। आज उसमें एक पार्ट में लेके जा रहा था तो मुझे रोकने के लिए उन्होंने वो सब कुछ किया, जिस तरीके से मुझे वो सारा करके, और उसके बाद में जब मैंने नहीं दिया तो मुझे नीचे पटका। अब आपको बताते हैं कि लाल डायरी निकालकर अशोक गहलोत को बचाने का दावा करने वाले राजेंद्र गुढ़ा अचानक राजस्थान के मुख्यमंत्री की पोल पट्टी खोलने में क्यों लग गए। शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में महिला सुरक्षा को लेकर राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी ही सरकार को नसीहत दे डाली थी। कहा था अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। उस बयान के कुछ ही घंटे बाद राजेंद्र गुढ़ा मंत्री पद से बर्खास्त कर दिए गए थे। बर्खास्त किया गया राजेंद्र गुढ़ा को, क्या कारण रहे? लगातार सरकार को घेरते आ रहे थे वो। एक सभा के अंदर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सबसे भ्रष्ट सरकार जो है वो हमारी सरकार है, और कल उन्होंने विधानसभा के अंदर सरकार को बैकफुट पर ला दिया। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पे हम लोग अपने हिसाब से चर्चा करते हैं। बर्खास्तगी के बाद से ही राजेंद्र गुढ़ा ने अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उधर बीजेपी को राजेंद्र गुढ़ा की लाल डायरी में बड़ा सियासी हथियार नजर आ रहा है। आज जब राजेंद्र गुढ़ा जी वहां विधानसभा में पहुंचे थे तब जिस तरह से उनसे डायरी को छीनने के लिए कांग्रेस के नेताओं में होड़ मची थी और जिस तरह से जबरन उनसे डायरी छीन करके फाड़ने की कोशिश की गई, कहीं न कहीं दाल में कुछ लाल है कि नहीं काला जरूर है। राजस्थान में कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बलात्कार की राजधानी बन गया है राजस्थान। बहुत दुर्भाग्य है राजस्थान का कि वहां पर ऐसे मुख्यमंत्री हैं और ऐसी सरकार है जो ना महिलाओं को सुरक्षित रखती है, ना आम आदमी के लिए उनको बिल्कुल भी नहीं। सरेआम गोलियां चलती है राजस्थान में। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के लिए सचिन पायलट ने पहले से ही 1000 चुनौतियां खड़ी कर रखी थी। अब चुनाव से कुछ महीने पहले राजेंद्र गुढ़ा ने उन चुनौतियों को दोगुना कर दिया है। शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। राखी राठौड़ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। रोहन गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजेंद्र गुढ़ा जी राजस्थान के पूर्व मंत्री हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। राजेंद्र गुढ़ा जी, तबीयत बहुत खराब लग रही है आपकी, चेहरा बिल्कुल ही उतर गया है जी। डायरी छीन ली गई क्या आपसे? हाँ, डायरी मेरे से छीन ली गई है। किसने छीनी? मैं विधानसभा में गया था सुबह और जाके मैंने अध्यक्ष जी से ये कहा था कि मेरी मंत्री की जो चेयर थी वहां से मैं बैठ नहीं सकता था कि मैं मंत्री नहीं हूं। विधायक के लिए मुझे दूसरी चेयर अलॉट नहीं की थी और मैंने अध्यक्ष जी से जाके कहा कि मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं हाउस के अंदर, और उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया और मैं जो डायरी टेबल करना चाह रहा था वो टेबल नहीं करने दी। और ये ठीक बात है कि राहुल जी ने पार्लियामेंट में उनको नहीं बोलने दी गया कि हमारा माइक बंद कर देते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। और उसके बाद उससे तो 100 गुना ज्यादा किस तरीके से सारे लोगों ने एक साथ 20-25 मंत्रियों ने मेरे ऊपर पढ़ के मेरे वो डायरी के लिए ऐसे चिट मेरे ऊपर झपट रहे थे और मैं उस डायरी को बचाने में मेरी पूरी ताकत से लगा हुआ था। और पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो सारे विधायक और मंत्रियों में सच में होड़ मची हुई थी कि किस तरीके से वो सारे लोग मेरे चारों तरफ होके गिरा के मेरे से डायरी छीन ली। भाग के लेकर डायरी आपकी? जी। तो अब आपके पास कुछ नहीं है प्रमाण, या कुछ है, कुछ टुकड़ा वुकड़ा डायरी का या कुछ और कच्चा चिट्ठा कहीं पर है?
देखिए अंजना जी, मैं 3 बार विधानसभा में हम लोग आए हैं बिना किसी पार्टी, कोई हमारी पार्टी का सिस्टम नहीं है। मेरा जिला हिंदुस्तान में दूसरा नंबर का जिला है एजुकेशन में। पढ़े लिखे लोग हैं, बिना कास्ट बेस के, बिना पार्टी बेस के हम लोग चुनाव जीत के आते हैं। 1 बार नहीं, 2 नहीं, 3 बार चुनाव जीतना, और उसके बाद लोगों का विश्वास होता है, बहन बेटियों का विश्वास होता है। बड़ी उम्मीद से लोग हमें एक विश्वास के साथ हमें आगे भेजते हैं कि हमारे लिए कुछ, हमारी अच्छाई के लिए लोग काम करेंगे। और मेरे अभी 2 दिन पहले मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मेरे गांव के पास ही एक 20 साल की बच्ची लड़की प्रियंका का गला रेत के नींद में हत्या कर दी जाती है। घर वालों को इंजर्ट कर दिया जाता है, दूल्हे और दुल्हन को गोलियां मार दी जाती है, और पूरी तरह हमारी बहन बेटियां में एक असुरक्षा का भाव है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हमारे गृह मंत्री भी है, और इसमें जब मणिपुर का मामला चलता है तो हम उसको, मणिपुर के मामले में कोई ये नहीं करे कि वो सच है, हम उसकी निंदा करते हैं, और उसकी वो शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन वैसी घटना तो हमारे राजस्थान में बहुत हो रही है। मैंने इतना ही कहा कि अपने गिरेबान में झांको, और अपने इस 15 सेकंड का मेरा कोई स्टेटमेंट है, उसके बाद में मेरे से इस्तीफा मांग लेते, जाके मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देते। उन्हें बर्खास्त करने की क्या जरूरत थी? मुख्यमंत्री किसको मंत्री परिषद में रखे, किसको नहीं रखे, उनका अधिकार है। गुड़ा जी, और वो मेरे से, आपका जो ये रोया रोया अब हाल हो रहा है, मुझे ये बताइए कि कुर्सी पद आपकी चली गई इसलिए आपको रोना आ रहा है क्योंकि आपने बोल दिया, 15 सेकंड नहीं बोलते तो बच जाते, या फिर इसलिए कि आपसे, एक सेकंड सवाल सुनिए, अरे सर सुनिए तो, आप सुनिए तो, लाल डायरी हाथ से छिन गई और आप अब एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं गहलोत साहब को, इसलिए इतने रोए रोए हो रहे हैं। क्या हुआ है, किस पर आपको ज्यादा दुख है? अंजना जी, मेरी बात सुनना आप। सुबह से हाउस में गया, मार्शलों ने खींच के, पहले कांग्रेस के मंत्रियों ने, विधायकों ने, उन्होंने 2-5 लंबे टाइम तक उनसे मेरा संघर्ष रहा। फिर मार्शल थे, उन्होंने मुझे घसीट के घसीट के बाहर निकाला। उसके बाद में मीडिया वालों के साथ बैठा हूँ। रात भर मुझे कोई माफी मांगने के लिए कह रहा था, हमारे रंधावा जी की, मैं माफी मांग लूं, कोई बार्गेनिंग कर रहा था, कोई मुझे चुप रहने के लिए कह रहा था। पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया गया। दूसरी बात, रोने धोने की बात आपको बता दो अंजना जी, इससे ज्यादा जेल की परवाह करता, न मंत्री की कुर्सी की परवाह करता। जिन लोगों ने मुझे भेजा है वो उन लोगों के प्रति जवाबदेही है। आज से 4-5 महीने पहले एक महिला मेरे पास आई और उसकी 2 बच्चों की शादी थी, और वो कह रही थी कि मेरे किसी व्यक्ति ने, किसी बदमाश आदमी ने उसके पैसे रोक लिए और नहीं दे रहा, अपने वो करीब आत्महत्या कर लूंगी, वो महिला कह रही थी। तो आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने मेरी जेब से 3,84,000 रुपए उस महिला को दिए, उनकी दोनों बेटियों की शादी कराई, और मैंने उस आदमी को कहा भी इसको पैसे दे दे, क्यों परेशान कर रहा है। उससे मेरे ऊपर मुख्यमंत्री जी ने, जो गृह मंत्री है, मैं मंत्री था, मेरे ऊपर उस अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया परिसर बनाने के लिए। और उसके बाद और हमारे मिलने वालों पर करीबी हुआ करते थे ना राजेंद्र गुड़ा जी, मुकदमों का परिसर। हाँ, आप तो बड़े करीबी हुआ करते थे। आपका दावा क्या है? आपका दावा, एक सेकंड, दावा आपका क्या है कि धर्मेंद्र राठौर के घर से लाल डायरी लाने के लिए आपको वहां पर गहलोत साहब ने भेजा, आप यही कह रहे हैं ना? और जब आप लाए तो उन्होंने कहा कि तुमने तो हॉलीवुड फिल्म्स को भी सरपास कर दिया, आपकी पीठ थपथपाई, तो आप तो बड़े करीबी थे। आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हुए, एक विधायक होते हुए आप इस तरह का अपराध कर रहे थे। आप भ्रष्टाचार के सबूत तक मिटाने को तैयार हो गए थे, डायरी उठा के लाने को तैयार हो गए थे गहलोत जी के लिए। क्यों भाई? देखो अंजना जी, आपको एक बात बता दो, आपकी बात 100% सच है। आपकी बात को एग्री कर रहा हूं मैं। और इसको कहीं मुख्यमंत्री जी मेरे घर गए थे, यहाँ से 150 किलोमीटर हेलीकॉप्टर लेके गए थे मेरे बेटे के जन्मदिन पर, पिछले 9 सितंबर को। और मुख्यमंत्री ने जाके कहा था कि राजेंद्र गुढ़ा की वजह से मैं सरकार में हूँ। आज मेरी सरकार राजेंद्र गुढ़ा की वजह से, आप देख लेना, 50,000 से ज्यादा लोगों के बीच में सीएम साहब ये बात बोल के आए थे। और रहा सवाल ये जो आप बात बता रहे हो कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमारा नेता था, नेता ने जो बात कही कि गुड़ा यदि ये डायरी नहीं आई तो हमारा सारा का सारा, तो ये आप जो करिए क्राइम हमने किया। आपको जलाने को भी कहा था कि डायरी जला दो, ये आपका आरोप है? बिल्कुल कहा था मुझे। किसने कहा था, क्या कहा था? आप एक काम कीजिए,
अंजना जी, हमारा लाइव डिक्टेटिव करवा दो आप, ये नार्को टेस्ट हो जाए हमारा पूरी मंत्री परिषद के सदस्यों का, और इसमें गहलोत साहब भी साथ है, मैं एग्री करता हूं उसमें। भ्रष्टाचार पर भी बात हो जाएगी, सरकार में खरीद फरोख्त पर बात भी हो जाएगी, और दुष्कर्म हो रहे हैं महिलाओं के प्रति। मैं आपको बताना चाह रहा हूं आपको कि राजेंद्र गुड्डा आपके सामने जिम्मेदारी के साथ कह रहा है कि हमारा नार्को टेस्ट करवाइए, और ये आधे से ज्यादा मंत्री परिषद के सदस्य दुष्कर्म के मामले के अंदर हमारे जेल में बैठे, वो तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने यदि इसमें कोई डिग्री मिलती तो इनके पास तो पीएचडी होती, और राजेंद्र गुड्डा उसके अंदर शामिल है। यदि ये मेरा आरोप, मेरा जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूं आपके चैनल, एक नेशनल चैनल पे आप जैसे जिम्मेदार इंसान के सामने मैं ये बात कह रहा हूं, यदि मैं दीवार के टक्कर खा के मर जाऊं, यदि मेरी बात झूठी निकल जाए, सदा सदा के लिए राजनीति छोड़ दूं, इन सब लोगों का इनके इतने काले कारनामे हैं। किस तरीके से महेश जोशी के बेटे रोहित को बचा लिया गया, वो महिला किस तरह से तड़प तड़प के बोल, राजस्थान में उनके मुकदमे दर्ज नहीं हुए, और वो किस तरीके से बोलती रही। महेश जोशी का नाम लेके एक आदमी पूरी जिम्मेदारी के साथ सुसाइड कर लेता है। यदि राजेंद्र गुड्डा का नाम लेके कोई आदमी सुसाइड कर लेता, 1 मिनट में मुझे जेल के अंदर टिका देते। और ये सारा राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार हो, दुष्कर्म हो, लॉ एंड ऑर्डर, इसके अंदर स्थितियां बेहद खराब है। अब उसमें हम भी शामिल है। आपने ये नहीं बताया कि आपको किसने जलाने के लिए कहा और डायरी जलाने के लिए क्यों कहा। अब डायरी के बारे में बताइए, डायरी की पूरी कहानी सुनाइए। आपने तो पढ़ा ही होगा, क्या है अंदर। मुख्यमंत्री जी ने डायरी लाने के लिए कहा था, उसके बाद में जलाने के लिए कहा था, और बाकी के लोगों कहने से तो मैं जाता भी क्यों जाता, मेरे साथ और भी लोग थे। तो ये हुआ था क्या कि तुम डायरी लाओ फिर तुमको मंत्री बनाएंगे, और जब आपने उन्हीं के खिलाफ बोल दिया तो आपको मंत्री पद छीन लिया, फिर आपने कहा कि अब मैं डायरी से आपको एक्सपोज कर दूंगा। यही हुआ है ना फिर तो गुड्डा जी। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि शायद किसी भी इंसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो तो हम बहुत सी बातें बोल देते हैं। मैं मंत्री के इस पोस्ट का नहीं तो कभी ज्यादा पहले से इसके पीछे कोई बहुत दिमाग नहीं लगाने वाला इंसान हूँ, और आपको बताऊं न मुझे इसके जाने का कोई बहुत ज्यादा दुख है, न मंत्री जाने से मैं रो रहा हूँ। और आपको बताऊं सिर्फ इतना सा था कि एक बार जिस इंसान पर हमने विश्वास किया, 2008 में जिनको हमने 6 एमएलए दिए और उनके माइनॉरिटी से उनकी सरकार को मेजोरिटी में लेके आए और उनको 5 साल तक उनके उस सरकार को इस्टेब्लिश किया, दूसरी बार फिर 6 एमएलए ले जाके फिर दिए, फिर उस संकट में उनकी मदद की, राज्यसभा के चुनाव में मदद की, राष्ट्रपति के चुनाव में मदद की, संकट मोचन रहे। मेरे बेटे के जन्मदिन में मुख्यमंत्री ने जाके कहा जो सारी बातें, और इस बाद में वही आदमी आज हमारे साथ इस तरीके से करता है तो थोड़ा सा दुख होता है। वो बार आपका एक बयान बहुत ही वायरल हो रहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, बुरा मत मानिएगा। अगर वो बाइट है हमारे पास तो चला देते, ज्यादा अच्छा रहता। आप संभालो आपकी कांग्रेस, चुनाव आता है तो जिधर मुझे लगता है कि मंत्री पद मिलेगा उधर मैं चल जाता हूं। मैं चुनाव बसपा से जीतता हूं, कांग्रेस में घुसकर मंत्री बन जाता हूं। इसीलिए तो आप पे शक हो रहा है ना, आपको जानकर ही मैंने वो सवाल पूछा था। अंजना जी मेरी बात सुनिए, आपकी बात को 100% ये मेरा स्टेटमेंट है और इससे मैं पीछे नहीं हट रहा, अभी भी मैं बता रहा हूं उसके ऊपर। मेरी जो कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस के लोग, तो कांग्रेस 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी है। नेहरू जी के, गांधी जी के, मौलाना आजाद, सरदार पटेल के नाम से वोट मांगे जाते हैं, सेक्युलर के नाम से वोट मांगे जाते हैं, और इसके अंदर काश्तकार है, SC/ST दुनिया भर की बातें हैं जिनके फेस पर वोट मांगे जाते हैं। बीजेपी के हिंदू मुसलमान की बात हो, चाहे पाकिस्तान हिंदुस्तान हो, चाहे मंदिर मस्जिद हो, चाहे योगी मोदी हो, इनके नाम से वोट मांगे जाते हैं। राजेंद्र गुड्डा की जो फिल्म है उसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राजेंद्र गुड्डा है, विलेन भी वही है, हीरो भी वही है, और इसका कॉमेडियन भी वही है। और मेरे लोगों को बीच में जो चीज उनको ठीक लगती है, मेरे लोगों से परिवार की तरह मैं बोलता हूँ। और इसके अंदर नहीं, महिलाओं के मुद्दों पे आप बोल रहे हैं राजेंद्र जी, बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि देखिए अगर कुर्सी गई भी तो क्या, आपने महिलाओं का मुद्दा उठाया राजस्थान में, इस पे आपको गर्व होना चाहिए। लेकिन इस पर आपको कितना गर्व होगा मुझे पता नहीं है, दर्शकों को भी सुनाते हैं अपने बयान से।
चुनाव जीतू बसपासू सरकार बनू कांग्रेस में मंत्री बनू पाछो भी कांग्रेस का माइन दरी उठावा को टेम आवे जनाने को ठेसे मारो है कांग्रेस और पाछो ओजू चुनाव में बताओ भी बहन जी को दोबारा टिकट नहीं आयो पहला ले टिकट बसपासू लियो जीतो ओजू टिकट लिया बहन जी को लायो बोले और पास ओजू चुनाव जीते और ओजू कांग्रेस में ओजू मंत्री ने खेल में कोई कमी है क्या? खेल में तो कोई कमी ना है। ये क्या सू? और देखिए आपको रोते हुए मैंने हंसने की वजह दे दी। अंजना जी एक बात सुनिए मेरी बात है। हाँ। आप मेरे 2013 में बसपा के कैंडिडेट के मात्र 1100 वोट आए थे, सुनना आप। और कैंडिडेट के खुद के वोट, उसकी जाति के वोट, पार्टी के वोट मिला के 1100 वोट हुए थे। मेरे वहां सिर्फ राजेंद्र गुड्डा है, कोई पार्टियां नहीं है। एक चीज आपको बता देता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं बोल रहा हूं तो लोग हंस रहे हैं। मैं उस टाइम में कॉमेडी का, उस टाइम में मेरा रोल कॉमेडियन का है। देखिए सर, कॉमेडियन से क्रिमिनल बनते बनते आपने जो राजनीति का सफर किया है, आप खुद ही उसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आप पार्टनर इन क्राइम हो गए। अगर आपने भ्रष्टाचार वाली डायरी को उठाया मुख्यमंत्री के कहने पर, आप समझ रहे हैं, कॉमेडियन टू क्रिमिनल, ये अवतार तो ठीक नहीं है। आप मुख्यमंत्री जी को इस मुख्यमंत्री जी को और मुझे दोनों को जेल में डाल दीजिए। तो इस क्राइम में करवाया का क्राइम किसने? 120 बी के मुलजिम तो सीएम साहब भी तो हैं। अच्छा, खुद तो डूबेंगे। ये जो डायरी आई इसमें 120 बी के मुलजिम तो अब तो आप वहां पहुंच गए हैं, 120 बी में तो मुख्यमंत्री जी भी हैं। खुद तो डूब जाए लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। गुड़ा जी, अब यही मंत्र हो गया ना आपका कि खुद तो डूबेंगे सनम, जी। तुम्हें भी वो ले आपको मैं कह रहा हूं, यदि ये क्राइम मेरे हाथ से हुआ है तो इसमें 120 बी के मुलजिम तो गहलोत जी भी हैं। ठीक है, अब चलिए, अब ये तो तय पुलिस को करना है, तय पुलिस को करना है, जांच एजेंसियों को करना है, और उसके बाद से अदालतों को करना है कि किसका क्या होगा। लेकिन रोते हुए आए थे, अब मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। आप लोग कभी कभी सुना कीजिए कि क्या क्या कहते हैं सर, अच्छा लगेगा आपको गुड़ा साहब, क्योंकि पॉलिटिशियन की ये बात बड़ी खूबसूरत होती है। वो कभी कभी सच बोल भी देता है पब्लिक के बीच में। आज लेकिन आपकी जो ये लड़ाई है, अगर महिलाओं के लिए वाकई आप लड़ रहे हैं राजेंद्र गुड़ा, तो अपनी आवाज बुलंद करते रहिएगा। बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें करने के लिए। लेकिन इसी के साथ कांग्रेस पार्टी, हाँ बोलिए 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 जल्दी। अंजना जी एक सेकेंड। जब तक मेरे शरीर में सांस चलेगी, दिल धड़केगा, बहन बेटियों के लिए लड़ता रहूंगा। आज भी कह रहा हूं दावे के साथ, होगी मेरे 1000 बातें, इसमें कभी 1000 तरह के दबाव आई, कभी नहीं आता, किसी परिसर में नहीं आता। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। दोनों मेहमानों को दिखाइए हमारे साथ। दोनों कांग्रेस और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मेहमान जुड़ गए। रोहन गुप्ता जी, आप बीजेपी पर रोज हमलावर होते हैं, आपके तमाम नेता खूब गुस्से में, आक्रोश में आकर रोज बोल रहे हैं। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बस इतना ही तो कहा था कि मणिपुर पर जो हो रहा है वो गलत है, उस पर भी बोलिए। लेकिन हमारे राजस्थान में बहू बेटियों के साथ क्या हो रहा है, 6 घंटे के अंदर अशोक गहलोत सरकार ने बर्खास्त कर दिया। इतना इंटॉलरेंस है टू क्रिटिसिज्म, यानी स्वीकार्य नहीं है कि कोई मुंह खोल दे सरकार के खिलाफ। देखिए अंजना जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि 20 मिनट में, जनरली तो भाजपाई वॉशिंग मशीन में भ्रष्टाचारी जाके साफ होके निकलता है, आपके वॉशिंग मशीन में 20 मिनट में पूरा जो, जिसने भी ये 20 मिनट देखा होगा, आपने कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की जो असलियत है देश के सामने लाके रख दी। जिस प्रकार से रोने से शुरुआत हुई थी, आपने उसको हंसते हुए भेज दिया और एक हकीकत देश के सामने लाके रख दी। देखिए, उन्होंने जो बातें कही, आप पूरे देश ने आपके माध्यम से सुनी होगी, उनकी कितनी सीरियसनेस थी उनकी बातों में झलक रही थी। आपने जब स्टार्ट की बात की, लाल डायरी पे लेके आए, फिर कहा कि मुझे, अरे भाई साहब, अगर लाल डायरी लाने को किसी ने कहा था तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? क्यों आप चुप बैठे थे?
क्या आप भी अब वॉशिंग मशीन में जाने वाले हैं? देश को बता देते उस समय पे। आज अभी तक क्यों चुप बैठे थे? आज देश के सामने आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, कीजिए, जरूरी है, पर आपकी नीयत में क्या खोट है आपके देश के सामने पूरा देख लिया। और एक चीज अंजना जी, मैं आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया रोहन जी। रोहन जी, एमएलए को दिखाया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उसी पे आ रहा हूं, एक मिनट, मैं उसी पे आ रहा हूं। आपने 20 मिनट तक कांग्रेस के एक निष्कासित एमएलए को दिखाया। निष्कासित अगर आप मंत्री 2 मिनट के लिए, मैं आपके टीवी स्क्रीन पर भाजपा के एमएलए हैं, बिल्कुल निष्कासित मंत्री, मणिपुर के भाजपा के एमएलए प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कह रहे हैं? मेरी आपसे विनती है, प्राइम टाइम पे प्लीज 5 मिनट के लिए इनको बुलाइए आप। मैं आपके साथ में बैठा हूं, हर मुद्दे पे बात करूंगा। इन्होंने जो कहा है सिर्फ 5 मिनट के लिए, ये भाजपा के एमएलए, चालू एमएलए, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मुझे मिलने नहीं बनाया, उनकी नीयत में खोट है। अगर वो चाहते तो मणिपुर को रोका जा सकता था। क्या आपको नहीं लगता है कि जैसे कांग्रेस के एक निष्कासित मंत्री को आपने 20 मिनट प्राइम टाइम पे दिया, इनको भी देना चाहिए? मणिपुर का एक ऐसा इश्यू जो 2.5 महीने आगे से प्राइम टाइम पर आज तक पर क्या चलेगा, ये हम कांग्रेस मुख्यालय से जाकर पूछ लेंगे। मिस्टर रोहन गुप्ता, आगे से क्या चलना है प्राइम टाइम पर, ये हम कांग्रेस मुख्यालय से पूछ लेंगे आकर, लेकिन आप दोनों का फर्क समझिए। एक सेकंड, चिल्लाइए मत, मेरी आपकी टिप्पणी से नहीं, चिल्लाइए मत, आपकी टिप्पणी से आपत्ति है। आपकी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप रोज बैठ के यहाँ चुनौती देते हैं कि ये चला के दिखाओ, वो चला के दिखाओ, तय हम करेंगे, तय हम चलाएंगे। नहीं, पूरा देश मेरी बात सुनेंगे आप? मैंने आपकी तारीफ की कि आपने असलियत करी, और आप मेरे से नहीं, आप सुनिए बात को, ये गलत तरीका है। आपका गलत तरीका, कभी भी गुस्सा नहीं होता, आप गलत तरीका बिल्कुल नहीं होते हैं। अच्छी बात है रोहन जी। इतना कहा, मैंने अब आप वापस आइए इशू पर। आप मणिपुर को, जिस शख्स ने राजस्थान विधानसभा में बतौर मंत्री महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा राजस्थान में उठाया, उससे क्यों भाग रहे हैं आप? उस पर जवाब दीजिए। मणिपुर के एमएलए को आज तक नहीं ला पाए, आप उठाए मुद्दा, उनकी नियत में खोट नहीं होती। ये आपका जवाब है राजस्थान पर। आज भी महिलाओं की बात करते हैं, ये आपका जवाब है राजस्थान की बात। आज कोई बात नहीं की महिला की, आज लाट डायरी पे चले गए वो। और मैं आपको पूछ रहा हूं कि मणिपुर के एक एमएलए को प्रधानमंत्री जी ने समय नहीं दिया, उन्होंने कहा कि सरकार जिम्मेदार है, और आप मेरे पे अटैक कर रही हैं। ये तो गलत चीज है अंजना जी। कोई आप पर अटैक नहीं कर रहा है मिस्टर रोहन गुप्ता। मैंने तो पॉजिटिवली, मिस्टर रोहन गुप्ता, मुद्दा मेरा ये सिर्फ कहना है, आप मुझे राजस्थान पर जवाब देने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है? बिल्कुल हूं, तो मैं आपको ये भी इंटरेस्टेड हूं, और आपकी जो नैतिक जिम्मेदारी है मणिपुर पे सवाल आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी पर यहाँ आए हैं जवाब देने। जो इन्होंने कहा आज तक एकमात्र चैनल है जिसने सबसे पहले मणिपुर की खबर दिखाई, वो वायरल वीडियो दिखाया। आप दिखाते ना, तो आप अपने सामने आईना रखिए राजस्थान वाला और जवाब दीजिए। आज तक मणिपुर के एमएलए को क्यों नहीं दिखाया आपने? आप कोई नहीं होते हमसे ये पूछने वाले, हम तय करेंगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन तैयार है इंटरव्यू देने के लिए। आप बताइए, तो आप तय कीजिए, तो मेरा सजेशन है आपको, मेरा सजेशन तो मैं दे सकता हूँ। भाग रहे हैं आप राजस्थान पर जवाब देने से। सजेशन भी नहीं लेंगी आप, मैं सजेशन तो दे सकता हूँ, मैं दे रहा हूँ। आज राजस्थान की आपने बात की, कटाक्ष कर रहे हैं ताकि राजस्थान पर आपसे सवाल मैं दे रहा हूँ, पूछा सुन जाए। लीजिए। जो घटना हुई उसमें 48 घंटे में राजस्थान की सरकार ने एक्शन लेके दिखाया, उसको गिरफ्तार किया। और वही घटना के सामने मणिपुर की घटना, जहां 2.5 महीने से जो मणिपुर जल रहा है, उसमें एक वीडियो आने के बाद में प्रधानमंत्री जी को उसके बोलने के लिए 36 सेकंड का समय मिला। आपको नहीं लगता है कि ये बेशर्मी की बात है? इसलिए आपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया। आपको क्यों 78 दिन लगे? क्यों आपको ये वीडियो का वेट करना पड़ा? आप एक्शन लेती, आप एक्शन लेके दिखाते। फिर भाग रहे मेरे सवाल बिल्कुल। आज मंत्री के देखिए, वो तो वॉशिंग मशीन में जा रहे थे, आज उनकी लाल डायरी ने दिखा दिया। हम भाग नहीं रहे, मैं आपके सामने बैठा हूं। मुझे तो ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट में तो भी मैं भागा नहीं। आपने चालू डिबेट में 20 मिनट तक, सुनिए, सुन लीजिए अंजना जी, सुन लीजिए, आपने तो 20 मिनट तक ये मंत्री का इंटरव्यू दिखाया। आपने कहा नहीं था, आपने ये कहा था कि आप नहीं, सुन लीजिए बात को, मंत्री को बर्खास्त क्यों किया गया? नहीं, मैं भागूंगा ही नहीं। बोलने के 6 घंटे के अंदर बर्खास्त क्यों किया गया? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वॉशिंग मशीन में जा रहे थे। आज उनकी नियत में खोट नहीं होती तो आज भी महिला की बात करते। आज नियत में खोट थी, इससे लाल डायरी आ गई। मंत्री को बर्खास्त इसीलिए किया कि उनकी सरकार में 48 घंटे में एक्शन लिया गया है। मेरा 5 मिनट बर्बाद करने के बाद आखिरकार आपने उस पर जवाब दिया, बहुत धन्यवाद आपका। आज मणिपुर में क्या हुआ बताइए? राखी राठौड़ जी, बिल्कुल धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। राजस्थान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो गई है कांग्रेस की ताकत को तोड़ने के लिए, तो कांग्रेस अप्रिहेंसिव रहती है। वो ये मानकर चलती है कि बीजेपी हमारे विधायकों को अपनी तरफ कर रही है, वरना कोई भी विधायक, और वो भी जब मंत्री हो, तो विधानसभा में ही खड़ा होकर अपनी सरकार के खिलाफ क्यों बोलेगा?
देखिए अंजना जी, इस सवाल के जवाब के लिए आपको राजस्थान की पृष्ठभूमि पे जाने की जरूरत है। आज 2018 से पहले हम जिस राजस्थान की बात करते हैं, एक पीसफुल स्टेट के रूप में अपनी पहचान रखता था, लेकिन पिछले 4.5 साल में जो स्थिति हुई, आपने भी कई बार कवर किया कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा दुष्कर्म अगर हुए तो राजस्थान में हुए। आपने अभी दिखाया कि यूपी में वुमेन एट्रोसिटीज यानी महिला अपराध के सबसे ज्यादा केसेस हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, यूपी की जनसंख्या 24 करोड़, राजस्थान की 8 करोड़। अगर जनसंख्या आवाज देखा जाए तो राजस्थान के जो 42,000 केस हैं वो जस्ट 3 गुना होने चाहिए अगर यूपी से कंपैरिजन करूं। ओवरऑल बात यह है कि महिला अपराध में जिस तरह से राजस्थान लगातार बढ़ता जा रहा है वो बहुत ही एक गंभीर विषय है। और पिछले 4.5 साल में अंजना जी, आपने भी कई बार कवर किया कि इनकी आपसी झगड़ा, मुख्यमंत्री कभी उप मुख्यमंत्री से झगड़ा करते हैं, कभी कैबिनेट मिनिस्टर्स आपस में झगड़ा करते हैं, कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, कभी मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर। इनके पास में जनता के काम करने का कोई समय ही नहीं था। और यही कारण है कि आज चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे महिला हो, चाहे दलित वंचित वर्ग हो, हर जगह अगर देखें तो सरकार पूरी तरह से फेल रही। और अभी अभी रोहन जी जो मणिपुर की बात कर रहे थे, मैं तो चाहूंगी अंजना जी, होनी चाहिए ऐसी डिबेट जिसमें मणिपुर में हमारे एफर्ट और राजस्थान पर आकर के एफर्ट्स की बात करें। और ये भी ध्यान रखें कि दोनों राज्यों के अंदर जो पृष्ठभूमि मिली, नॉर्थ ईस्ट के राज्य में और राजस्थान के राज्य जो हमारा स्टेट है, इसके अंदर क्या पृष्ठभूमि थी, उसके हिसाब से चर्चा होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान के लिए कुछ कह नहीं पाएंगे। जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की बात करते हैं। राखी राठौर जी, जब मणिपुर का वीडियो आया था, वायरल वीडियो सामने, तब भी आपने क्या इतने ही आक्रोश में बोला था या तब आप चुप हो गई थी क्योंकि आपका शासित राज्य? देखिए अंजना जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कभी ऐसा हुआ नॉर्थ ईस्ट जब 6-6 महीना वहां पे ब्लॉकेज हुआ, कोई होम मिनिस्टर वहां गया? लेकिन राजस्थान में तो मुश्किल ये है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री मानना ही नहीं चाहते हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, तभी उन्होंने अपने एक मंत्री को इसलिए बर्खास्त कर दिया। और रुकिए, अभी तो हो सकता है कि निष्कासन भी हो जाए कांग्रेस पार्टी से उसका। अगर दिव्या मदरना ये कहती है कि मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, अगर इनके ही मंत्री ये कहते हैं राजेंद्र गुढ़ा कि यहाँ पे महिला सुरक्षा के लिए गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है, तो जो रवैया जो मुख्यमंत्री अपने आप को कहते हैं कि हम मारवाड़ का गांधी हूं, उनका देख लिया कि क्या स्थिति है, उन्होंने उनको निष्कासित किया और अब तो वो सदन में बोलने वाली स्थिति में भी नहीं रहे। तो इस तरह की चीजें, जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उसकी पूरी पोल खुल चुकी है कांग्रेस की, जो कांग्रेस हमेशा क्लेम करती है अगर आप बोलेंगे तो आपको बाहर निकाला जाएगा पार्टी से, तो सामने नजर आ रहा है। तो जो स्थिति राजस्थान की है सच में गंभीर स्थिति है और आंकड़े भी बता रहे हैं। और आप आके देखिए ना, यहाँ पर जो स्थिति चल रही है लगातार, अगर सबसे अनसेफ सिटी की भी बात करूं मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट में, तो दिल्ली में 1200 केस आते हैं, तो जयपुर में 536 केस आते हैं। दिल्ली की पॉपुलेशन हुई 2 करोड़ और जयपुर की पॉपुलेशन 50 लाख। उस हिसाब से भी देखूं तो पॉपुलेशन वाइज बढ़ रहा है। तो इस गंभीरता को लेने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री जी को। देखिए मैं अंजना जी एक बात और कहना चाहूंगी, जल्दी से पूरी कीजिए। जोधपुर के अंदर सामूहिक दुष्कर्म होता है, वहां पे किसी एक संगठन के लिए ट्वीट कर देते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन जब एक लाल डायरी की बात आती है तो ये नहीं कह सकते कि गृह मंत्री हूं मैं, जांच कराऊंगा इस लाल डायरी में क्या है, जनता के सामने स्पष्ट करूंगा कि क्या है, जनता जानना चाहती है कि कितने घंटे में एक्शन हुआ? जीरो टॉलरेंस की नीति आपने अपनाई, कितने घंटे में एक्शन हुआ? नीति को जनता के सामने लाने का जब समय है तो क्यों ऐसा हुआ कि राजेंद्र गुढ़ा जब विधानसभा में जाते तो सब कार्यकर्ता पाए गए, ऐसा कि ना जाने पाया गया एबीवीपी के कार्यकर्ता पाए गए, मेरा नाम नहीं। आपको शर्म आनी चाहिए बोलते हुए। रोहन जी, जो सरकार एक्शन ले रही है, 48 घंटे में एक्शन ले रही है, ठीक है, और बीजेपी के कार्यकर्ता पाए जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है रोहन जी, अब प्रश्न सुनिए। करती हूँ, देखिए अंजना जी मेरा ऑब्जेक्शन है इस बात पे, ये प्रूफ तथ्य पेश करें, कौन सा कार्यकर्ता हुआ? आप नेशनल चैनल पर आकर के झूठ नहीं बोल सकते, आप प्रूफ कीजिए इस बात को। एबीवीपी का कार्यकर्ता, मैं आपको दैनिक भास्कर का पेपर दिखाता हूँ, मैं आपको कागज के साथ दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सा कार्यकर्ता है, दीजिए, मैं आपको कार्यकर्ता के नाम के साथ बोल रहा हूँ। अंजना जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इस तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नाम लगा करके अगर ये जाना चाहते हैं नेशनल चैनल से, तो ये ठीक नहीं है। आप प्लीज इनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि तथ्य पेश करें, बताइए तथ्य। कोई तथ्य नहीं है आपके पास में, इसी तरह का झूठा ट्वीट आपके सीएम ने भी किया था। अगर इतनी गंभीरता हो तो क्या रोहन गुप्ता जी, राजस्थान की स्थिति ठीक हो जाती? तो क्या रोहन गुप्ता जी, अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग करेंगे तो वो अपराध को रोक नहीं पाएंगे? ये भाजपा के एबीवीपी के कार्यकर्ता है। सुन लीजिए, पहले इनका जवाब दे दें। ये कहा इन्होंने कि तथ्य दीजिए, ये परिहार है, जोधपुर के एबीवीपी के संयोजक है। ठीक है, उन्होंने दावा किया, उन्होंने दावा किया बतौर मीडिया की कोई रिपोर्ट, और आपने उस पर अपना खंडन कर दिया। राखी जी, इसको अलग करते हैं क्योंकि अभी तुरंत तय नहीं हो सकता है। रोहन जी, अब बड़े प्रश्न पर आते हैं। आप बार बार ये कह रहे हैं कि कितने घंटे में हमने कार्रवाई कर ली, लेकिन जो अपराध का ग्राफ है महिलाओं के खिलाफ राजस्थान में, उससे आप भाग खड़े नहीं हो सकते हैं। अशोक गहलोत का जो रवैया है
जब वो कहते हैं कि 50-51%, कुछ लोग कहते हैं, मतलब उन्होंने बार बार इसका जिक्र किया है कि फर्जी मामले होते हैं रेप के। जब मुख्यमंत्री इस तरह से हल्का रवैया अपना रहे हैं, क्या इसकी वजह से ऐसी नौबत हो रही है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक नहीं रहा है? राजस्थान में ग्राफ यूं बढ़ रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए अंजना जी, चर्चा से भागना हमको आता नहीं, और इसीलिए ये डिबेट पे ये कहा गया था कि पार्लियामेंट पे चर्चा है, आपने राजस्थान पे चर्चा की, यहां पे मैं बैठा हूं और आपको जवाब दूंगा। मुझे भागने की आदत नहीं, आप जानती है वो चीज। आपने कहा राजस्थान के ऊपर घटना, मैंने आपको कहा जोधपुर में मैं चैलेंज के साथ फ्रंट पेज न्यूज था वहां के न्यूज़पेपर में, और मैंने बात भी की। परिहार जो इनका संयोजक था, जोधपुर का जिला संयोजक, वो पाया गया 48 घंटे में जो भी एक्शन सरकार ने लिया था, इमीडिएटली सरकार ने एक्शन लिया। और यही हमारे में और बीजेपी में फर्क है। ये लोग एक्शन तो नहीं लेते हैं, पर ये अगर ऐसे जो गुने पाए जाते हैं उसके पीछे भाजपा का कोई आदमी नहीं करता। कथुआ की आप बात करें, उन्नाव की आप बात करें, हर जगह भाजपा ही पाया जाता है। आज उत्तर प्रदेश की हम बात करें, मुझे बताइए एक बार भी क्या एक्शन लिया? इनके मंत्री पाए गए, उनके मंत्री पाए गए, आज तक क्यों बोल रही है? क्या एक्शन लिया है? क्या एक्शन लिया है? कथुआ हुआ, उन्नाव हुआ, क्या एक्शन लिया आज तक भाजपा ने? और हम पे सवाल उठेंगे। वो लड़की की लाश जला दी रात को, और हम एक्शन की बात कर रहे हैं। हमें कम से कम संवेदनशीलता है। ये घटना है, ये जितनी भी घटना होती है। देखिए अंजना जी, मैं वही बोल रहा हूँ, सुनना नहीं चाह रहे हैं, वन साइडेड बोल फर्क है। क्या हम हमारी बात तो ले सकते हैं? रोहन जी आवाज आ रही है? दिव्या मदेरणा क्यों बोल, तो जवाब दीजिए ना सर, ऐसे नॉन स्टॉप मत बोलिए। दिव्या मदेरणा क्यों बोल रही है? वो तो आपकी पार्टी की ही नेता है, वो कह रही है महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है राजस्थान में, वो क्यों बोल रही है? उनका आर्ग्यूमेंट, उनकी दलील, उनकी बात कितनी वैलिड है? देखिए मैं यही कह रहा हूं अंजना जी, जहां पे भी पूरे देश में कोई भी ऐसी घटना होती है जहां पे महिलाओं को असुरक्षित अपने आप को बोलना पड़े, या महिला हर सरकार की जिम्मेदारी, वो कांग्रेस की है या बीजेपी की है। हमारे वहां पे एटलीस्ट इंडिपेंडेंस तो है कि जो कोई फील करे वो बोल पाए। मुझे बताइए भाजपा के कौन से मंत्री की, आज जो उनकी मंत्री है हर बार आके बोलती है स्मृति ईरानी जी, मुझे बताइए कितनी बार उन्होंने कहा महिला उत्पीड़न के बारे में? मुझे बताइए मणिपुर के बारे में क्या एक भी स्टेटमेंट आज तक आया? मैं आपको यूपी की बात कर रहा हूं, मैं कंपेरिजन नहीं करना चाहता, क्योंकि आप ये पूरा कंपेरेटिव एनालिसिस कर रही है मणिपुर के सामने राजस्थान, उसका मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि मैं मणिपुर पर सबने बोला है, कथुआ की बात, मणिपुर पर सबने बोला है, हेमा मालिनी से लेकर स्मृति ईरानी से लेकर सबने बोला है, सबने बोला है। आप गलत बताइए क्या कहा? मैंने उनकी बाइक चलाई है कि जो हुआ है वो बहुत गलत है और सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है। लेकिन मुझे बताइए कि प्रियंका गांधी ने क्या बोला है 19 वर्षीय दलित लड़की को जो जलाया गया एसिड से बलात्कार के बाद, उस पर बोला? मुझे दिखाइए बाइट। किसने नहीं बोला? बिल्कुल हमारे प्रियंका जी ने बोला, इमीडिएटली बोला, उन्होंने ट्वीट करके प्रेस में बोला कि ये नहीं, सुन लीजिए बात को। अब आप रोहन जी मुझे बताइए, राज्य के जो सीएम, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी को मिलाकर कम से कम 10 सांसदों की बाइट सुनाने को तैयार हूं मणिपुर पे। आप मुझे, मैं आपको 19 वर्षीय दलित बच्ची के साथ सीएम ने इमीडिएटली एक्शन लिया है, जो आदमी जिम्मेदार थे उसके ऊपर एक्शन लिया है। मैं आपको दिखा रहा हूं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है राजस्थान के सीएम ने। क्या प्रियंका गांधी जिन्होंने मणिपुर पर बोला उनको नहीं बोलना चाहिए? अगर 19 वर्षीय दलित लड़की को गैंगरेप करके एसिड से जला दिया जाता है ना, आपने सुनती नहीं है ना अंजना जी, आज आपने तय कर लिया है, आज आपने तय कर लिया है कि आप मेरी बात नहीं सुनेंगी, और मैं आपको सुना के रहूंगा कि राजस्थान के सीएम ने बाकायदा बोला है कि क्या एक्शन लिया है, बाकायदा बोला और एक्शन लेके दिखाया, उन्होंने करके दिखाया। हम लोग यहाँ पे 78 दिन चुप नहीं बैठेंगे, हमारे मुंह में दही नहीं जमेगा। और आप उनको सवाल 2.5 महीने से जो मणिपुर चल रहा है, प्रधानमंत्री जी को 1 मिनट तक नहीं मिला 78 दिन तक बोलने के लिए, अब मैं बोलूं, सेकंड के लिए बोला। राजस्थान में तो आप कहते हैं कि सीएम ने बोल दिया तो चुप हो जाइए, और मणिपुर पर आप स्मृति ईरानी को घेरते हैं। एक बार आपने पूछा, गलत तरीका है सर, आप बहुत चिल्ला रहे हैं। एक आपको माइक लगाया हुआ है, आपको माइक लगाया हुआ है, चिल्लाइए मत। अगर सीएम ने बोला है, माइक लगाया, वहां पर भी बीरेन्द्र सिंह बोल रहे हैं। आज तक नहीं बीरेन्द्र सिंह का पहला इंटरव्यू किया, पहला और आखिरी। कहा इस्तीफा? हाँ तो इस्तीफा आप दिला रहे हैं क्या? ऐसी घटना होती रहती है, डबल स्टैंडर्ड्स मत रखिए रोहन जी, डबल स्टैंडर्ड्स मत रखिए। बीरेन्द्र सिंह ने क्या कहा? ऐसी घटना होती रहती है। आप कहां कम, आप डबल स्टैंडर्ड कर रही है आज। Today you are doing double standard, Anjana ji. Let me be very frank with you. I have high respect for you. The way you are conducting आपके रिस्पेक्ट के लिए हम अपना काम नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूं, एकदम नहीं। आप अनफॉर्चुनेटली बिहेव कर रहे हैं जिस तरीके से। हमने मंत्री को सामने बुलाकर उनकी पुरानी बाइट सुनाकर उनको एक्सपोज किया।
आप लेकिन वीरेंद्र आपको सिंह को उल्टी- जस्टिफाई करेंगी, मैं उनके एमएलए का वीडियो दिखा रहा हूं, उसको आप घटना को नहीं करेंगे। रोहन गुप्ता बारे में बता दीजिए। मुझे नहीं पता कि क्या वजह है कि आप इस तरह से चीख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बंद करिए। या फिर आप अगर आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर इस तरह से बदतमीजी करने की सोच कर आए हैं तो हम आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे। आज तक एकमात्र चैनल है जिसने सबसे पहले मणिपुर का वीडियो दिखाया, आज तक एकमात्र चैनल है जिन्होंने उन बेटियों के लिए आवाज बुलंद की, और आज तक एकमात्र चैनल है जिस पर हमने सार्वजनिक और निजी रूप से एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग की है। इसलिए अगर आपको फैक्ट्स पता नहीं है तो आप नींद से जागे हैं या फिर आप बात सुनने को तैयार नहीं है। आप अनाप शनाप बोलकर हमारे चैनल पर इस तरह की टिप्पणी कर नहीं भाग सकते हैं। आपको अपनी जवाबदेही पर, राजस्थान पर बहस है, आपको उसके लिए बुलाया गया था। अगर आपको जानकारी नहीं थी तो आप समझिए कि आपने कहां पर चूक की है। मैंने साफ पहले से बता दिया था कि राजस्थान पर आज हम अपनी ये बहस कर रहे हैं। अन्य जो मेहमान हैं, राखी जी के पास चलते हैं। राखी जी, देखिए सवाल यह है कि मणिपुर की जवाबदेही इतनी बड़ी हो गई है कि जिसकी वजह से चाहे आप पश्चिम बंगाल पर इश्यूज को उठाएं या राजस्थान को उठाएं, हमेशा ऐसा लगता है कि अब आप रिएक्शन में ऐसे इश्यूज को उठा रहे हैं। मतलब जब मणिपुर पर वीडियो पर पूरी तरह से बीजेपी घिर गई तब आप लोग रिएक्शन में इन इश्यूज को उठा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको वाकई अंजना जी, राजस्थान या पश्चिम बंगाल को लेकर इशू उठाना था, पहले से उठाते। वो वीडियोस तो पहले से सर्कुलेट हो रहे थे। अंजना जी देखिए, जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जिन जिन राज्यों के अंदर स्थिति गंभीर होती है उन सब की चर्चा पार्लियामेंट के अंदर भी होनी चाहिए। हमको एक मुखी होकर के एक ही अप्रोच के साथ में काम करना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं। आज प्रियंका गांधी जी जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए कुछ नहीं बोलती, वो पिकनिक मनाने आई थी रणथंभौर में, जब मूक बधिर बच्ची की अलवर के अंदर हत्या की जाती है रेप के बाद में, तो वो कुछ नहीं बोले। ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो वो सभी के लिए बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मणिपुर में जो एफर्ट्स हैं उनको भी वहां सरकार करने को तैयार है। जो वहां पे फैसिलिटीज देने की जरूरत है, जो एक्शन लेने की जरूरत है, वहां कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।